नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी के साथ और यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र भी मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको इस चैनल पे अगर आपको सोशियोलॉजी से संबंधित या यूजीसी नेट के प्रथम प्रश्न पत्र संबंधित कोई भी क्वेरीज हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 9807781640, जिस पे आपको यूजीसी नेट से संबंधित चाहे सोशियोलॉजी ऑप्शनल से संबंधित हो, चाहे यूजीसी नेट के प्रथम प्रश्न से संबंधित हो, मटेरियल से, ऑनलाइन क्लासेस से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर आपको इसमें क्वेरीज चाहिए तो आप इस पे जाके इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा यूजीसी नेट का ये यूजीसी नेट के प्रथम प्रश्न पत्र का वीडियो है। इस वीडियो में मैं ऑलरेडी यूजीसी नेट के क्वेश्चंस वो प्रोवाइड कर चुका हूँ जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के 8 से 10 वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूँ। इसके साथ ही सोशल रिसर्च के मैंने 5-6 पार्ट मैंने आपको सेंड कर दिया है, आपको प्रोवाइड कर दिया है। आपने अब तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। जो नए हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सोशियोलॉजी से संबंधित और यूजीसी नेट के प्रथम प्रश्न संबंधित 2 वीडियो आपको संबंधित सुबह दिन में मिलती हैं, ठीक है, और रेगुलर बेसिस पे आपको मिलती भी रहेंगी, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री है बिल्कुल वीडियो। लेकिन इसके साथ ही यूजीसी नेट जो हमारा सोशियोलॉजी का ऑनलाइन क्लास है वो सुबह जूम ऐप पे सुबह 8 से 10 बजे के बीच में रनिंग में है। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो जो टॉपिक होते हैं वो टॉपिक के अकॉर्डिंग से ही मैं क्वेश्चंस लेके आता हूँ और क्वेश्चंस की व्याख्या मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये हमारा सोशल रिसर्च का 6 पार्ट है। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्वेक्षण अनुसंधान के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों को किस निश्चित क्रम में लिया जाता है। ध्यान सुनिएगा, सर्वेक्षण अनुसंधान के अंतर्गत निम्नलिखित कदमों को किस निश्चित क्रम में रखा जाएगा। तो नमूने का चयन, आपको पता है सबसे पहले सिलेक्शन किया जाता है किसी भी चीज़ का सबसे पहले सिलेक्शन किया जाता है। आफ्टर दैट कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, फिर एनालिसिस होता है, फिर उसके बाद कंक्लूजन होता है। तो इसका आंसर आप देखिए, ऑप्शन देख लीजिए, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन, एक शोध समस्या किन परिस्थितियों में संभव है। ध्यान सुनिए, एक शोध समस्या किन परिस्थितियों में संभव, उपयोगिता और प्रासंगिकता के संबंध में, खोज योग्य हो और इसके साथ ही ज्ञान में कुछ नया जोड़ना हो, सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। यानी ये सब सारे कार्य क्या होते हैं इस शोध समस्या के अंतर्गत संभव हो पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान की दिशा में पहला कदम क्या है। आपको पता है अनुसंधान के संबंध में पहला कदम, आपने ये ट्रिक जरूर देखा होगा और पहले भी जाना होगा, PhD और कैच, ठीक है। PhD और कैच, P से होता है प्रॉब्लम, S से होता है हाइपोथेसिस, D से रिसर्च डिजाइन, C से होता है कलेक्शन ऑफ डेटा एंड A से होता है एनालिसिस ऑफ डेटा, G से जनरलाइजेशन ऑफ डेटा। ओके, तो P से क्या होगा, प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम का पहले आप क्या करते हो अनुसंधान में, चयन पहले करते हो, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, पहला आंसर इसमें हो जाएगा समस्या का चयन करना, ए आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी देखिए, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये सारी सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो सारे सेंटेंस बिल्कुल सिमिलर दिखाई दे रहे हैं। ये मिस्टेक्स देखिए आपसे हो सकती है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। पहला कदम देखिए, अगर आप देखेंगे, समस्या का चयन करना, समस्या की खोज करना, समस्या का पता लगाना, समस्या की पहचान करना। आपको बताना चाहूँगा, देखिए ये तो थोड़ा अलग हो जा रहा है बी वाला, लेकिन अगर आप देखेंगे तो तीनों सिमिलर दिखाई दे रहे हैं। इसमें आंसर जानते हो क्या होगा, इसमें आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, समस्या का पता लगाना। अगर कंपेयर करते हो, देखिए आपको यूजीसी नेट अब ऐसे क्वेश्चंस रख रहा है, या देखिए 2016 में पूछा भी है दिसंबर, ठीक है। यानी देखो एक ही तरीके के 3 सेंटेंस हैं, लेकिन तीनों सेंटेंस में अंतर है, यहाँ पे चयन करना, यहाँ पता लगाना, यहाँ पहचान करना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अनुसंधान की दिशा में पहला जो कदम होता है वो किस चीज़ का, समस्या का पता लगाना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन फिर से, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर उसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, अनुसंधान में उद्देश्यों को प्रश्न के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। ध्यान सुनिए, अनुसंधान में उद्देश्यों को प्रश्न के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है, अनुसंधान में उद्देश्यों को कथन के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है, अनुसंधान शोध के उद्देश्य शोध निबंध के पहले
अध्याय में वर्णित होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा अनुसंधान में उद्देश्यों को कथन के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है, ना तो शोध निबंध के, ना ही प्रश्नों के संबंध में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छी परिकल्पना से क्या तात्पर्य है? एक अच्छी परिकल्पना, परिकल्पना होती क्या है आपको बताना चाहूँगा। परिकल्पना एक प्रकार की ओरल तरीका है, यानी ओरल बेस्ड एक प्रकार की कल्पना है, और वो तार्किक कल्पना होती है। वो हमारी कल्पना उस व्यवहारिक कल्पना से इसका संबंध नहीं है। तो ये कल्पना शोध से संबंधित कल्पना होती है, एक मौखिक तार्किक आधारित कल्पना होती है। ठीक है, ओरल लॉजिकल बेस्ड इमेजिनेशन, मौखिक तार्किक कल्पना, मौखिक तार्किक कल्पना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए, अब इसका पहला ऑप्शन इसमें आंसर देखिए, एक अच्छी परिकल्पना से तात्पर्य अधिकांश ज्ञात तथ्यों के साथ विधि पूर्वक विशिष्ट और सुसंगत होनी चाहिए, ऐसे ढंग से निरूपित कथन जिसका तथ्यों के द्वारा परीक्षण किया जा सके, सीमित दायरा और वैश्विक महत्व तो नहीं होना चाहिए उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या होना चाहिए? इसमें आंसर आपका होगा डी आंसर। यानी ये सब सारी एक अच्छे हाइपोथेसिस की सारी विशेषताएं हैं कि विधि पूर्वक विशिष्ट और सुसंगत होना चाहिए, तथ्यों द्वारा परीक्षण किया जा सके, ऐसे होना चाहिए, सीमित दायरा और वैश्विक महत्व तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप नेक्स्ट पॉइंट है, अब आप नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए इसमें कुछ धुंधला दिखाई रहा है, लेकिन मैं ऐसी आशा करूंगा आपको दिक्कत नहीं आएगी, मैं पढ़ के बोलूँगा। ठीक है, सही कौन सा सही है? अनुसंधान के उद्देश्यों को शोध के पहले अध्याय में वर्णित किया गया है। ध्यान सुनिए, अनुसंधान के जो उद्देश्य हैं वो शोध के पहले अध्याय में वर्णित किए गए, ये बिल्कुल सही है। जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो समस्या के चयन में ही, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम के अंतर्गत ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। शोधकर्ता में विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए, परिवर्तनशीलता समस्या का स्रोत है। ठीक है, समस्या का स्रोत है। तो ये सब सारे क्या हो जाएंगे? इसका आंसर डी होगा। ये सब बिल्कुल सब सारे सही हैं। परिवर्तनशीलता समस्या का स्रोत होता है, परिवर्तनशील नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे अनुसंधान की अनिवार्य शर्त क्या है? पहली बात, अच्छी तरह से तैयार की गई कल्पना होनी चाहिए, एक अच्छा शोध पर्यवेक्षक, पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तकें, अच्छी तरह से निरूपित की गई समस्या। देखिए यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो आंसर होगा वो अच्छे अनुसंधान के लिए अच्छी परिकल्पना होनी चाहिए। अगर आपकी परिकल्पना, यानी ध्यान सुनिए, परिकल्पना क्या है? अनुसंधान आप करने जा रहे हो उससे पूर्व उसके बारे में एक मौखिक कहेंगे स्ट्रक्चर तैयार कर लेना। ठीक है, मौखिक आधार पर स्ट्रक्चर तैयार कर लेना। अब ये बताइए, अगर आप कोई काम करने जा रहे हो, उस काम करने से पहले उस कार्य के बारे में ब्यौरा तैयार करके रणनीति तैयार कर लो, स्ट्रेटजी तैयार कर लो कि हमको इसको करना है, तो आपको बताना चाहूँगा जो आप काम करने जा रहे हो उसकी सफलता की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। ठीक है, तो उपकल्पना आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके, ध्यान दीजिएगा ये चीज़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर। यानी एक अच्छे अनुसंधान की सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये है कि अच्छी तरह से तैयार की गई उपकल्पना होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान प्रक्रिया की परिशुद्धता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? शोधकर्ताओं की निष्पक्ष अभिवृत्ति, न्यायादर्श का आकार, प्रयुक्त अनुसंधान विधि, उपरोक्त सभी। इसमें क्या है? डी आंसर इज हो करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वैज्ञानिक सामाजिक सर्वेक्षण के पिता के रूप में सम्मानित किया गया है? ध्यान सुनिए, मैंने कहा निम्नलिखित में से किसे वैज्ञानिक सामाजिक सर्वेक्षण पिता के रूप में सम्मानित किया गया, तो ये है चार्ल्स बोथ। ठीक है, डायरेक्ट आप इसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोध योजना विस्तृत होनी चाहिए, समीक्षा और टिप्पणियों के लिए दूसरों के समक्ष रखना चाहिए, शोध अध्ययन के लिए तर्कशील हो, उपरोक्त सभी। इसमें क्या हो जाएगा? डी आंसर होगा इसका आंसर। यानी शोध योजना, यानी शोध प्लानिंग जो है वो किस प्रकार विस्तृत होनी चाहिए। ठीक है, छोटा नहीं होना चाहिए, समीक्षात्मक और टिप्पणियों के लिए दूसरों के समक्ष रखना चाहिए, शोध अध्ययन के लिए तर्कशील भी हो, ये भी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनुसंधान योग्य समस्याओं के स्रोतों में क्या सम्मिलित किया जा सकता है? शिक्षकों का शोधकर्ताओं के रूप में अपना अनुभव, व्यवहारिक विषयों जिनका समाधान चाहिए, सिद्धांत और पूर्व अनुसंधान, उपरोक्त सभी। इसमें क्या हो जाएगा? डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये सब सारे इसमें होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी उपकल्पना होने के लिए मूलभूत आवश्यकता नहीं है? ध्यान सुनिएगा, कौन सी उपकल्पना होने के लिए मूलभूत आवश्यकता नहीं है? तथ्यों पर आधारित होना, बोधगम्य होना, कंसीविबल होना, और प्रकृति के ज्ञान का खंडन, परिकल्पना में से निष्कर्ष निकालने की अनुमति आदि। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आंसर आपका होगा प्रकृति के ज्ञान का खंडन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान के उद्देश्यों को किस रूप में लिखा जा सकता है? केवल प्रश्न के रूप में, केवल विवरण के रूप में, प्रश्न और विवरण दोनों के रूप में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रस्ताव को सत्य प्रमाणित करने के लिए नहीं होनी चाहिए? ध्यान सुनिएगा, कहा है कि कौन सी विशेषता किसी प्रस्ताव को सत्य प्रमाणित करने के लिए नहीं होनी चाहिए? तो उद्देश्यपूर्ण, या विश्वास के साथ तर्कयुक्त हो, अनुरूपता, परीक्षण योग्य। तो इसमें क्या होगा आंसर? इसमें आंसर आपका हो जाएगा बी आंसर, यह विश्वास के साथ तर्कयुक्त हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न चरों के बीच कारण प्रभाव की भविष्यवाणी के संबंध में क्या क्या कहा जाता है? रिक्त उपकल्पना, प्रायोगिक उपकल्पना। देखिए कारण और प्रभाव यहाँ पे आ गया ना, भविष्यवाणी। ये मुझे लग रहा है इसे रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन इसके आगे ही हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़। मैं ऐसी जानबूझकर रिपीटेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़। चलिए आप फिर से देख लीजिएगा, ये शायद रिपीट हुआ है। विवरण में चरों के बीच कारण और प्रभाव की भविष्यवाणी के संबंध में क्या कहा जा सकता है? तो ये क्या हो जाएगा? प्रायोगिक उपकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण और प्रभाव के संबंधों को विश्वसनीय बनाने के लिए क्या आवश्यक है? प्राकृतिक अवलोकन में संलग्न होना, सकारात्मक संबंध विकसित करना, नियंत्रित प्रयोग का निष्पादन करना, नकारात्मक इसका नियंत्रित प्रयोग। या देखिए प्रयोग यहाँ पे शब्द है और किसी में नहीं प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? उद्देश्य सुस्पष्ट होना चाहिए, उद्देश्यों को का विवरण और प्रश्न पत्र के रूप में लिखा जाना चाहिए, और समस्या के लिए एक और शब्द चर है, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, आपको बताना चाहूँगा, उद्देश्य सत्यपूर्ण कहेंगे सॉरी सुस्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर, उद्देश्य सुस्पष्ट होना चाहिए। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग यहीं पे ब्रेक करते हैं, और आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा कि फिर से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जो नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस पर 1-to-1 वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा रेगुलर बेसिस पर। और प्लेलिस्ट में जाके आप उसे नोटिफिकेशन के लिए आपको उसका बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया करिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग से आप नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर सकोगे। एक चीज़ और, अगर आपको सोशियोलॉजी से संबंधित या यूजीसी नेट के प्रथम प्रश्न से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 9807781640। इस पर आप नंबर पे कांटेक्ट करिए। थैंक यू सो मच।